नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्ट के बारे में। सिस्ट ब्रॉडली देखा जाए तो काफ़ी सारे एरियाज में होती है, काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ सिस्ट होती है। लेकिन आज हम कॉमनली बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी प्रकार की सिस्ट आपको हो गई है और उस सिस्ट को ठीक करने में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं कारगर है, उन दवाओं के बारे में कॉमनली चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी कि कोई ऐसा एरिया या कुछ ऐसी कैविटी जिसके अंदर में पानी भर गया हो, कोई एक्जुडेट भर गया हो या उसमें फाइब्रस ग्रोथ हो गई हो साथ में। तो इस प्रकार की ग्रोथ को सिस्ट बोला जाता है। सिस्ट जो होती है काफ़ी सारी टाइप की होती है, काफ़ी सारे एरियाज के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम होते हैं। सिस्ट होने के कई सारे कारण हैं। चाहे अगर आपको किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो और उस इन्फेक्शन के बाद में वहाँ पे जो एक्जुडेट बचा है, यानी कि उस इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से जो फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वही एक प्रकार का सैक बना लेता है, एक प्रकार का एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है स्किन की लेयर्स के बीच में या इंटरनल कहीं किसी एरिया में है, तो वहाँ पर्टिकुलर उस ऑर्गन की जो लेयर्स हैं उन लेयर्स के बीच में ट्रैप होके ये फ्लूइड सिस्ट का रूप ले लेता है। तो इसी को सिस्ट बोला जाता है। वैसे तो सिस्ट को एक सर्जिकल केस में कंसीडर किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ मेडिसिन हैं जो कि इस प्रकार के सिस्टिक जो ग्रोथ है उसको रिमूव करने में सक्षम है। दोस्तों, काफ़ी सारी सिस्ट होती है, उनमें कॉमन जो सिस्ट होती है वो होती है गैंग्लियोनिक सिस्ट, जो कि पहले भी एक वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ। गैंग्लियोनिक सिस्ट जो है ज़्यादातर आपकी कलाई के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आपको रिस्ट के आसपास इस एरिया में देखने को मिलती है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है एपिडर्मोइड सिस्ट। तो इस प्रकार की सिस्ट भी आपको देखने को मिलती है। ये स्किन के नीचे स्किन की जो लेयर्स है उसमें ट्रैप होके पानी भर जाता है, तो इसको एपिडर्मोइड सिस्ट बोला जाता है। एक और कॉमन प्रकार है वो है ओवेरियन सिस्ट, यानी कि महिलाओं में जो बच्चेदानी से जुड़ी हुई जो अंडाशय होता है, यानी कि जो ओवरी होती है जहाँ से एग निकलते हैं, उस ओवरी के अंदर आपको सिस्ट देखने को मिलती है। यह एक कॉमन बीमारी भी है जिसकी वजह से पीरियड भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर इस प्रकार की सिस्ट है तो भी ये दवाएं कारगर है। एक और प्रकार होता है जिसको सेबेसियस सिस्ट बोलते हैं। यह आपकी सेबेसियस ग्लैंड की सिक्रीशन को ब्लॉक होने की वजह से इस प्रकार की सिस्ट देखने को मिलती है। एक और कॉमन टाइप आपने देखा होगा जिसको कैलेजोन बोला जाता है। ये आपकी आंखों के आसपास में स्टाई या बिलोनी जिसको बोला जाता है, वो जब पक जाती है और वो रिमूव नहीं होती, किसी प्रकार से आप उसको रिमूव नहीं करवाते, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते समय पे, तो यह कैलेजोन का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार की सिस्ट में भी ये दवाएं कारगर है। एक और प्रकार की सिस्ट होती है जिसको कि बेकर सिस्ट बोला जाता है, जो कि आपके घुटने के जो जोड़ है उसके पीछे की तरफ, जिसको पॉप्लिटियल फोसा बोला जाता है या पॉप्लिटियल एरिया बोला जाता है, इस एरिया में आपके जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके ट्रैप होने की वजह से उन लेयर्स के बीच में इस प्रकार की सिस्ट बनती है जिसको कि बेकर सिस्ट बोला जाता है। एक और स्यूडोसिस्ट होती है जिसको सिस्टिक एक्ने बोला जाता है, यानी कि आपके बड़े बड़े जो फोड़े फुंसियां चेहरे पर एक्ने जो बन जाते हैं उनमें पस ट्रैप होने की वजह से, यानी कि उसमें आपको अगर किसी प्रकार का मवाद भर गया है तो इस प्रकार का आपको सिस्टिक एक्ने भी देखने को मिल सकता है। एक और बहुत ही कॉमन सिस्ट होती है जिसको कि पाइलर सिस्ट बोला जाता है। यह आपने कई आसपास के लोगों में देखा होगा कि किसी किसी मरीज को सिर के ऊपर, यानी आपके स्कैल्प एरिया में एक उभार सा देखने को मिल रहा है, एक प्रकार का एक फोड़ा टाइप देखने को मिल रहा है जो काफ़ी लंबे सालों से, काफ़ी महीनों, काफ़ी सालों से उनके वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के स्कैल्प पे होने वाले सिस्ट को पाइलर सिस्ट या पिलर सिस्ट बोला जाता है। इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह आपके जो हेयर फॉलिकल होते हैं उसी की वजह से यह इस प्रकार की सिस्ट उत्पन्न होती है।
एक और प्रकार की सिस्ट होती है जिसको कि म्यूकस सिस्ट बोला जाता है। जब यह म्यूकस सिस्ट आपके मुंह के अंदर या मुंह के ओरल कैविटी के अंदर होती है तो इसको म्यूकोसील बोला जाता है। इसी प्रकार की म्यूकस सिस्ट आपको और भी दूसरे बॉडी पार्ट्स में देखने को मिल सकती है। एक और प्रकार होता है जिसको कि ब्रेंकियल क्लेफ्ट सिस्ट बोला जाता है। यह एक ह्यूज अमाउंट में ह्यूज साइज में होती है, बड़ी साइज में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की सिस्ट को भी यह दवा कवर करती है। अब दोस्तों बात करेंगे होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि आपको मदद कर सकती है इस प्रकार की सिस्टिक ग्रोथ को, इस प्रकार की सिस्टिक कंप्लेंट्स को कवर करने में, उसको ठीक करने में सक्षम जो कारगर दवाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो दवा है वो है एपिस मेलिफिका 30। एपिस मेलिफिका 30 एक ऐसी दवा है जो कि किसी भी प्रकार के सीरस डिस्चार्ज को या ट्रांसुडेट को या एक्सुडेट को रिमूव करने में, उसको ड्राई करने में मदद करती है। एपिस मेलिफिका ज़्यादातर मैंने देखा है कि ओवेरियन सिस्ट में अच्छा काम करती है, म्यूकस सिस्ट में भी अच्छा काम करती है। यह सीरस फ्लूइड को जो अकमुलेट हो गया है सिस्टिक एरिया में उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। फाइब्रस टिश्यूज जो बने हैं उसको भी रिमूव करने में सक्षम है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस की वजह से जो वहाँ पे फ्लूइड भर गया है उसको भी यह रिमूव करने में कारगर दवा है। कुल मिलाकर यह इस प्रकार की पेनफुल स्वेलिंग को, जिस ऐसी सिस्ट जिनमें की दर्द ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, तो वैसी सिस्ट को भी कवर करने में यह सक्षम है। तो यह दवा एपिस मेलिफिका 30 आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लाना है। दूसरी जो दवा है वो है थूजा 200। थूजा 200 एक ऐसी दवा है जो कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के साथ में आती है। साथ ही साथ यह दवा आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की ग्रोथ को, ओवर ग्रोथ को कवर करने में, ठीक करने में सक्षम है। यह साथ ही साथ आपके सभी प्रकार के जो हार्मोनल डिसबैलेंस है या आपकी बॉडी में अगर कहीं पे हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है तो उसको भी यह रेगुलराइज करने में मदद करती है। तो थूजा 200 मेडिसिन का आपको 2 बूंद सुबह सुबह दिन में 1 बार उपयोग में लाना है। तीसरी जो दवा है वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x। यह एक बायोकेमिक टैबलेट है और कैलकेरिया फ्लोर 6x सभी प्रकार की हार्ड ग्रोथ्स को रिमूव करने में मदद करती है। यानी कि अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी सिस्टिक ग्रोथ है और वो स्टोनी हार्डनेस के साथ में है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, तो इस प्रकार की सिस्ट को रिमूव करने में मदद करती है। कैलकेरिया फ्लोर 6x दवा आपके फाइब्रस ग्रोथ को भी रिमूव करती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सिस्ट काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है, काफ़ी लंबे समय तक पड़ी रहती है, तो उस वजह से वहाँ पर फाइबर ग्रो करने लग जाते हैं और इन फाइबर्स को ग्रो करने की वजह से वहाँ पर एरिया बहुत ही हार्ड हो जाता है, अडेयर हो जाता है, नीचे की जो लेयर्स है उसमें चिपक जाता है। तो इस प्रकार के फाइबरस ग्रोथ को तोड़ने में, उसको डिसॉल्व करने में कैलकेरिया फ्लोर मदद करती है। कैलकेरिया फ्लोर 6x मेडिसिन का आपको 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली रात में दिन में 3 बार आपको चूसना है। कुल मिलाकर इन तीनों दवाओं का उपयोग आपको कम से कम किसी भी प्रकार की सिस्ट हो, आपको 3 से 4 महीने ज़रूर इसका उपयोग करना है। अगर आपको 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले और जब तक आपकी सिस्ट पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तो आप इन दवाओं का उपयोग थोड़े और लंबे समय तक कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि शुरुआती पहले महीने से ही आपकी सिस्ट की जो ग्रोथ है, सिस्ट की जो साइज़ है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी। धीरे धीरे उसकी साइज़ में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी सिस्ट की जो साइज़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपके पेन जो है वो उसमें भी आराम है, यानी कि आपको सिस्ट की वजह से अगर दर्द हो रहा है, आपको वहाँ पे स्वेलिंग है, तो उसमें भी आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह सिस्ट के बारे में जानकारी और उसके कंबाइंड कॉमन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।